आइए बिला तमहीद के तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर कम पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत का नाम बड़े अदब एहतराम के साथ लिया जाता है, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब इमाम ईदैन। मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज फरमाए इस शेर के साथ कि रूदाग मेरे गम की ताहस लिखी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होता, अरे जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्किहुल अयामा मिनकुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो हम लोग पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे बुजुर्गों, जलसे के एतबार से रात बहुत ज्यादा नहीं हुई है। जिस नौयत का आप हजरात ने प्रोग्राम रखा था, नातिया मुशायरा, एक शायर कह रहे थे कि अगर 7 समंदरों को निचोड़ दें और उससे हम नात लिखना चाहें तो मोहम्मद की मीम भी नहीं लिख सकते। तो मेरे बुजुर्गों, आपको उकताने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन मुझे तअज्जुब इस बात पर है कि जब प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जा रहा था तो आपने शोर नहीं मचाया कि इसको सुबह तक चलने दिया जाए। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। मैं बहुत ममनून हूँ जनाब मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब का, जो नज़ामत करते हुए उस नज़ामत की याद दिला रहे थे जो 10 बरस पहले यूपी के मुशायरों में सुना करते थे अनवर जलाल पूरी साहब की जुबान से। और जनाब बुजुर्ग हजरत मौलाना कारी किस्मतुल्लाह साहब, जनाब आशिक इलाही साहब और आरफी साहब संग्राम, ये सारे लोग इस जलसे को इतना खूबसूरत बना दिया, इतना पुरकशिश बना दिया मेरे बुजुर्गों। और उस सब के बीच से मैं एक नाम लेना चाहूंगा, जनाब शायर इस्लाम मुज़क्किर कमाल साहब का, कि इनके अल्फाज की वो रऊनत थी, इनके अल्फाज में वो पुख्तगी थी और इनके शायरी के अंदर वो उरूज था कि बातिल के सीनों को चीर कर 2 टुकड़े कर देने वाला था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे में उतना ही जमाल रखा है और वो मासूमियत है कि बेसाख्ता गला लगा लेने को जी चाहता है। ये सब कमाल ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और बतौर खास जनाब मौलाना मोहम्मद नाजिर साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल सलाम साहब और उनके खानवादा के, उनके कुंबे के सभी हजरात, बतौर खास जनाब इंजीनियर अब्दुल कादिर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन सब हजरात ने मिलकर इतनी खूबसूरत शाम का इंतजाम किया।
मेरे बुजुर्गों, जिस चीज को आप सुनने आए थे उसी को हम भी सुनने आए थे। आपने सुन लिया है और हमने भी सुन लिया है। ये मुशायरा था और आपने सुना, आपको भी मजा आया और मैं भी उतना ही मजा लेने के लिए यहाँ आया था और मैंने भी उतना ही सुना है। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने रुखसती पर भी सुन लिया है, आपने बेटी के ऊपर भी सुन लिया है और माँ पर भी सुन लिया है। मैं इसी पर चंद बातें अपनी कहना चाहता हूँ कि जो बेटी है, जो माँ है, जो बहन है, वो हमारे घरों में पैदा होती है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है तो कभी बेटी रहती है, फिर यही कभी बहन हो जाती है, फिर यही बीवी बन जाती है और फिर यही माँ बन जाती है। अगर हम इनके स्टेज के बदलने के साथ इनके मर्तबों को नहीं बदलें, इनको एक मोहब्बत की नजर से देखते रहें, तो इसमें क्या गलती है, क्या कमी है। जब बेटी हमारे घर में पैदा होती है, फूल से ज्यादा खूबसूरत होती है, हम कलेजे से उसको चिमटा लेते हैं और हर बाप जानता है कि बेटे से की पैदाइश से ज्यादा खुशी उसको बेटी की पैदाइश पर होती है। लेकिन यही बेटी जब बहन बनती है तो उसका प्यार और बढ़ जाता है। यही बेटी जब बीवी बनती है तो मेरे बुजुर्गों, फिर ख्याल क्यों बदल जाता है, क्यों ख्याल बदल जाता है। और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो मेरी माँ की जैसा कोई नहीं। फिर ये कैसे हो गया, क्यों ये तफावत है, क्यों ये फर्क है, बीवी और माँ में क्यों अंतर है। क्या हम दोनों को एक नहीं कर सकते, क्या हम दोनों को एक जैसा प्यार नहीं दे सकते, क्या हम दोनों को एक जैसा एहतराम नहीं दे सकते, क्या हम दोनों को इंसान नहीं समझ सकते, क्या हम दोनों को अपने घर का फर्द नहीं समझ सकते। क्यों फर्क करते हैं। जब ये बेटियां हमारे घरों में बीवी बनकर आती है तो मां से कम दर्जा क्यों हो जाती है। मेरे बुजुर्गों, ये हमारे माशरे का दोष, ये हमारे माशरे की कमी है। हमने माँ को एक देवी बना दिया, माँ को औरत से ऊंचा मकाम दिया और बीवी को औरत से नीचे कर दिया, दोनों को आपस में मुकाबिल बना दिया। मेरे बुजुर्गों, माँ की जो ममता है, माँ की जो ममता है उसको माँ बनने के बाद नहीं आया, बस बेटी बनने से ही आ गया। अभी शायर आपके सामने कह रहे थे कि जब मैं नमाज के लिए तैयार होता हूँ तो मेरी बेटी अजान से भी पहले टोपियां धोती। ये कौन सी ममता है, ये कौन सी चीज है। जब मैं स्कूल से आता हूँ और घर के अंदर मेरे तीनों बच्चे होते हैं और मैं आवाज लगाता हूँ कि अबूजर दरवाजा खोलो। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं और मैंने बताने ही के लिए किया है, हमेशा मैं बड़े बेटे का नाम लेता हूं कि अबूजर दरवाजा खोलो और हमेशा मेरी बेटी दरवाजा खोलती है, हमेशा बेटी दरवाजा खोलती है, हाथ से हेलमेट लेती है, हाथ से कोई किताब है तो वो लेती। क्यों? ये चीज पैदाइशी वसीयत की है। जब ये बेटी पैदा हुई थी उसी वक्त उसके दिल में ममता है, उसी वक्त उसके दिल में मोहब्बत है, उसी वक्त उसके दिल में ईसार का जज्बा है। उसको हम पहचानते हैं, उसका एहतराम करते हैं। लेकिन जब ये बेटियां बीवियां बनकर हमारे घर में आती हैं तो वही ममता है उसके अंदर, वही मोहब्बत है और वही मोहब्बत वो अपने शौहर पर निछावर करती है। जब हमारे घरों में आती है तो उसके अंदर की जो माँ है वो अपने शौहर के लिए निछावर हो जाती है, अपने शौहर से वो माँ की तरह मोहब्बत करती है। जिस तरह से एक माँ
अपने बेटे को पैर में कांटा लगना पसंद नहीं करती, उसी तरह से एक बीवी भी अपने शौहर के पैर में कांटा लगना पसंद नहीं करती, अपने शौहर के दामन पे एक धब्बा पसंद नहीं करती, अपने शौहर का उतना हुआ चेहरा पसंद नहीं करती, अपने शौहर की थकी हुई आंखें पसंद नहीं करती। और जब ये मोहब्बत बीवियां देने लगती हैं तो माएं दूर होने लगती हैं। उस वक्त हमें तवाज़ुन रखना है। बिल्कुल इन औरतों का न माँ का कोई कसूर है इसमें और न बीवी का कोई कसूर। माँ के अंदर भी ममता है और बीवी के अंदर भी ममता है। अब इसमें तवाज़ुन रखना है मर्द को। मर्द को समझना है कि कितनी मोहब्बत माँ को देना है और कितनी मोहब्बत बीवी को देना है। माँ के क्या क्या हक हो सकते हैं और बीवी के क्या क्या हक हो सकते हैं। माँ के हक अलग हैं, बीवी के हक अलग हैं। माँ से मोहब्बत का तरीका अलग है, बीवी से मोहब्बत का तरीका अलग है। और हम मर्द जो ना समझ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उल्लू के पट्टे होते हैं, वही लोग माँ और बीवी को मुकाबले में खड़े कर देते हैं। जैसे ही बीवी आती है, बीवी की मोहब्बत मिलती है, माँ को हम दूर करते जाते हैं। और कुछ लोग कुछ जैसे बेवकूफ माँ के करीब होते चले जाते हैं और बीवी को दूर करते चले जाते हैं। मेरे बुजुर्गों, ये दोनों बेवकूफ हैं, दोनों उल्लू। दोनों में तवाज़ुन आपको रखना है। जब घर में दाखिल होइए तो सबसे पहले माँ को जाकर सलाम कीजिए। माँ का दिल खिल जाएगा, माँ आपके हसास बसास चेहरे को देख लेगी और आप भी माँ के चेहरे को देख लीजिएगा कि माँ की हालत है। बस माँ को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप माँ के पास बैठ जाएंगे तो माँ खुद कहेगी कि बेटा आप जाओ अपने कमरे में, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो लो। लेकिन मेरे बुजुर्गों, ये जवान जब तक शादी नहीं करता तब तक कहीं से लौटता है तो माँ के कदमों में जाता है और शादी के अगले ही दिन बीवी के कमरे में घुसना शुरू कर देता है। यहाँ से माँ तिरछी नजर से देखना शुरू करती है। अब माँ बेटे से तो लड़ नहीं सकती, बेटे की मोहब्बत उसके दिल में है। उसने सीने से चिमटा कर बाहों पे सुलाकर पाला है, अपने खून का रस पिलाया है। वो उससे नहीं लड़ेगी। अब उसका मुकाबला उसकी बीवी से उतारती है और उसकी बीवी से लड़ती है कि यही एक औरत है, यही डाइन है जिसने मेरे बेटे को छीन लिया है। उसे पता नहीं कि ये बेटा बेवकूफ है, उधर झुक गया। ये तो कशिश उसके अंदर भी थी। खिंचाव दोनों में है, दोनों में चुंबकीय सलाहियत है। अगर आपके अंदर मजबूती है तो आप बीच में खड़े हो सकते हैं और दोनों की तरफ बराबर तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन अगर मजबूती नहीं है तो किसी एक तरफ गए तो दूसरी दूर हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, आज इस मौके पर मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास है कि हम बीवी को उसी वक्त से दूर करने लगते हैं जब रिश्ते की तलाश में निकलते हैं। फरमाया गया कि तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, 4 वजह से शादी करो की जाती है। लोग जो खोजते हैं तो 4 चीजें तलाश करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारी चीजों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और दीन तलाश करो। मैं मुख्तसर में बात करना चाहता हूं कि दीनदारी अगर होगी तब तुम उसको इख्तियार करो। अब यहां से देखिए गलती कहां होती है कि जब हम रिश्ता तलाश करने जाते हैं तो सबसे पहले माल तलाश करते हैं। मेरे बुजुर्गों, बीवी का मर्तबा हमने वहीं से घटाना शुरू कर दिया। बीवी का मर्तबा हमने घटाना शुरू कर दिया। ये माल किस चीज के बदले में ले रहे हैं?
किस चीज के बदले में ले रहे हैं? इसलिए क्या आप उनको कमाकर खिलाएंगे? इसलिए क्या आप उनको अपने घर में जगह देंगे? इसका मतलब यह है कि वो इस लायक नहीं है कि आप उसको बगैर मुआवजा लिए घर में जगह दें, बगैर पैसा लिए उसको कमाकर खिलाएं। यहीं से आपने मर्तबा गिराना शुरू कर दिया। तो मेरे बुजुर्गों, ये बीवियां, ये बेटियां, ये बहनें, ये माएं, ये नानियां, ये दादियां, सभी एक हैं, सभी औरत हैं, सभी हमारे आंखों के तारे हैं, सभी हमारे प्यार के भूखे हैं। सभी को हम अगर तवाज़ुन रखेंगे, सभी को बराबर प्यार देंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। दुनिया की जिंदगी भी हमारी चमकती रहेगी और आखिरत की जिंदगी भी हमारी चमकती रहेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये मजलिस सजाई गई और इस मजलिस को शुरुआत से लेकर आखिर तक नबी के तज़किरे में डूबी रही है मजलिस। तो मेरे बुजुर्गों, हम सबको दुआ की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदक़े में इस मजलिस को भी कामयाब करे, इस मजलिस को भी कबूल करे। और आने वाले कल जो एक प्रोग्राम होने वाला है, जो निकाह का प्रोग्राम होने वाला है, जो सुन्नत का प्रोग्राम होने वाला है, जो इबादत का प्रोग्राम होने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत को खूब खूब कबूल करके उसमें पूरी बरकत अता फरमाए। अब मेरे ख्याल से दुआ हो जानी चाहिए।